एक बार की बात है, दो किसान रहते थे। वो दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। वो दोनों आपस में ही खेती करते थे और मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उन दोनों की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है और वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं। वे दोनों जब भगवान के पास पहुंचते हैं तब भगवान जी पहले किसान से पूछते हैं, बताओ तुम्हारी पहली जिंदगी कैसी थी। तो वो किसान कहता है, भगवान जी आपने मुझे कैसी जिंदगी दी थी, उसमें ना तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था और ना ही मैं उनके लिए कुछ कर पाता था। सदा मेरे हाथ खाली ही रहते थे। तो भगवान जी उससे पूछते हैं, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम्हें अगले जन्म में क्या चाहिए। तो फिर वो किसान कहता है कि मुझे आप ऐसी जिंदगी दीजिए कि मैं हमेशा सबसे लेता ही रहूं, मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। फिर भगवान जी कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर भगवान जी दूसरे किसान से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी पहली जिंदगी कैसी थी। तो वो किसान कहता है, भगवान जी आप तो मुझे अच्छा जिंदगी ही दिए थे। मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से करता था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा सताता है कि मेरे द्वार पर जब कोई खाना मांगने आता था तो मैं उन्हें कुछ खिला नहीं पाता था, जिससे मुझे काफ़ी दुख होता था। तब भगवान जी बोलते हैं, तो फिर तुम्हें आगे क्या चाहिए। तब वो किसान कहता है कि आप मुझे ऐसा बना दो कि मैं हमेशा सबको देता ही रहूं, मेरे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। तब भगवान जी कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों किसान का जन्म उसी गांव में होता है। लेकिन पहला किसान जिसने बोला था कि उसको ऐसा जिंदगी चाहिए कि वो हमेशा लेता ही रहे, किसी को कुछ देना ना पड़े, वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन जाता है। और दूसरा किसान जो हमेशा देने की इच्छा रखता था, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, जिसके द्वार से कभी कोई भूखा नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम सबका जीवन भले ही अलग अलग है, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जी ने हमें कुछ नहीं दिया है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आज का ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।